वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं क्लास 11 में सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड डिजिट। तो सिग्निफिकेंट डिजिट और फिगर्स को समझने के लिए हम समझेंगे एक मेजरमेंट के अंदर हम ज़्यादातर एक्यूरेसी सोचते हैं। मान लो मैं यहाँ कोई चीज़ को मेज़र कर रहा हूँ और उसका आंसर आया 1.53। तो इसके अंदर ये जो दोनों है वो सर्टेन है, एक्यूरेट है, पर ये जो है वो थोड़ी कम एक्यूरेट है, मतलब अनसर्टेन है। तो उसी प्रकार हम यहाँ समझेंगे। तो यहाँ बोर्ड पर आप देख सकते हो कि मैंने एक फिगर ड्रॉ करके दी है और इस फिगर में हम देखेंगे तो मार्कर पेन जो हमारे ये है, तो इस मार्कर पेन को मैंने यहाँ ड्रॉ करके दिया है। आप देख सकते हैं कि मार्कर पेन है और इस यहाँ नीचे मैंने एक रूलर रखी है और जिससे हम मेज़र करते हैं। तो यहाँ तो इसका एक एंड यहाँ 0 पर है, पर दूसरा एंड आप देखेंगे तो यहाँ पर है। तो ये किसके बीच में है? तो आप देख सकते हैं ये 3 है और ये 1 है, ये 2, ये 3, 4, ये हम बोलेंगे कि चलो ये 5 है, ये 6, 7, 8, 9 और ये 10, तो फिर ये क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो मतलब हमारा जो आंसर है क्या है? तो 3.1। तो ये जो हिस्सा है वो 3.1 है और ये हिस्सा कितना है? 3.2। हमारा आंसर यहाँ इन दोनों के बीच में आए हुए। तो मतलब ये आंसर कितना होगा? तो 3.1 और 3.2 के बीच में है। तो यह 3.1 है वो तो सर्टेन है, सर्टेन है। पर यहाँ इसके बाद क्या आएगा? तो 3.11 हो सकता है, 3.12 हो सकता है, 3.13 हो सकता है, या ऐसा भी हम कह सकते हैं कि 3.1002 हो सकता है, 3.1004 भी हो सकता है। मतलब 3.14, 3.15, 3.16 हो सकता है। तो यहाँ हमारे पास जो ये नंबर है, तो इतना जो नंबर है 3.1 वो सर्टेन है, पर पीछे का जो ये है 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कई नंबर हो सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में ऐसे कई नंबर हो सकते हैं। 3 पॉइंट आप ऐसा भी सोच सकते हैं, 3.116898 ऐसा भी हो सकता है। मतलब इन दोनों के बीच में कई नंबर है। तो हमारा ये जो नंबर है वो सर्टेन है, पर उसके बाद का जो ये नंबर आ रहे हैं, ये नंबर आ रहे हैं, ये नंबर या ये नंबर है वो अनसर्टेन है। तो इसके बाद का जो नंबर अनसर्टेन है। पर एक्यूरेसी के अंदर हमें कितने नंबर तक एक्यूरेसी चाहिए? ज़्यादा प्रिसीजन वैल्यू हम ऐसा लेते हैं तो हम ऐसा बोलेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स या डिजिट का मतलब होता है अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन नंबर एंड अनसर्टेन नंबर। ये सब अनसर्टेन नंबर है नंबर, एंड वी कैन मेक ए मोर प्रिसाइसिव ऑब्जर्वेशन। तो हम उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट। मतलब हम ऐसा एक शॉर्ट में कह सकते हैं कि कोई ऐसी वैल्यू जिसके अंदर सर्टेन नंबर भी आए और अनसर्टेन का फर्स्ट नंबर आए। तो ये अनसर्टेन का फर्स्ट नंबर है, तो ये वैल्यू मैंने ली। तो अनसर्टेन का नंबर मान लो 3.148567 तो यहाँ तक ये सर्टेन है, पर ये क्या है? अनसर्टेन, अनसर्टेन, अनसर्टेन। तो हम यहाँ तक जाएंगे। तो यहाँ जो नंबर हुआ सर्टेन और अनसर्टेन का जो कॉम्बिनेशन है और जिससे हम एक्यूरेसी को ज़्यादा मोर प्रिसाइसिव कर सके, उसलिए हम ऐसी वैल्यू को लेते हैं जिसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब सर्टेन और अनसर्टेन की बात है। सिग्निफिकेंट का नंबर होता है इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल। तो हम यहाँ ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट। कई बार ऐसा कोई मेजरमेंट लेते हैं तो सारी वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। ये वैल्यू इसमें हमें सारी वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ तक ले तो वो एक्यूरेट है, चलता है यहाँ तक प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। तो इतनी वैल्यू में 1, 2 और 4, 1, 3, 1, 4 जो नंबर आए वो क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट। तो यहाँ हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि वैल्यू बहुत सारी होती है पर कॉम्प्लिकेशन ना हो हम कैलकुलेशन के अंदर, तो उसमें कुछ सर्टेन वैल्यू लेते हैं, बाकी की वैल्यू को हम छोड़ देते हैं। तो जितनी वैल्यू को हम ले उतनी वैल्यू को, उतने फिगर्स को, इतने डिजिट को हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट नंबर। आप आई होप आपको समझ में आया होगा कि सिग्निफिकेंट का नंबर हम बहुत बड़े लंबे कैलकुलेशन करने से बचने के लिए हम कुछ वैल्यू तक, कुछ सर्टेन और कुछ अनसर्टेन वैल्यू ले लेते हैं और जिससे हमारा काम हो जाता है और मोर प्रिसाइसिव मेजरमेंट आता है। तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स या डिजिट। या सिग्निफिकेंट डिजिट और फिगर्स चेक करने के, फाइंड करने के कुछ रूल्स है और इसके क्वेश्चन जी और नीट में आते हैं। तो हम यहाँ उसके कुछ रूल्स लेते हैं। आपको रूल्स याद रखने की जरूरत नहीं बच्चों, यू शुड रिमेंबर द ओनली फॉर द
एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल से आप ये सारी बातें याद रख सकते हैं। तो यहाँ पहला रूल्स हम बोलेंगे, मैं 5 रूल्स लिखूंगा पर आपको रूल्स भी शॉर्ट में भी समझा दूंगा। मैं पहले बोलूंगा ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, नंबर या फिंगर्स। अब बच्चों नॉन जीरो मतलब क्या, तो हम बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जो नंबर है वो नॉन जीरो है। अगर मैं कोई वैल्यू लेता हूँ एग्जांपल के 3 4 5, तो इसके अंदर कितने नंबर है, तो 1 2 और 3, तो हमारे सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, 3। अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ 7 1 2, तो इसके अंदर कितने नंबर है, 1 2 और 3, तो इसको हम बोलते हैं कि सिग्निफिकेंट नंबर। मान लो मैं ऐसा लिखता हूँ 1 2 12, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, 2 है, तो हम बोलेंगे ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। कई बार ऐसा भी होता है कि मान लो मैं 1 2 0 0 लिखूँ तो सिग्निफिकेंट कितने होंगे, 2 ही होंगे, क्योंकि नॉन जीरो लेने जीरो ना हो ऐसे, तो ये दोनों को हम कंसीडर करेंगे नहीं, तो हमारे सिग्निफिकेंट नंबर इतने आएंगे। मान लो मैं लेता हूँ 2000, तो 2000 में कितना आएगा, ये 3 जीरो कंसीडर करेंगे नहीं, तो ये हमारा सिग्निफिकेंट हो गया, मतलब पहला रूल्स हो गया। दूसरे रूल्स की हम बात करते हैं, हम बोलेंगे अ जीरो अ बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, जीरो बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, जीरो बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, फिगर्स या नंबर। अब क्या बोलेंगे, तो नॉन जीरो के बीच में जीरो आया तो वो कंसीडर करेंगे। हम ऐसा लिख सकते हैं एग्जांपल तौर पर कि मैं लिखता हूं 105, तो 2 नॉन जीरो के बीच में जीरो आता है तो वो कंसीडर करेंगे, तो इसके सिग्निफिकेंट नंबर 3 होंगे। अगर मैं ऐसा लिखता हूं 002, तो 2 नॉन जीरो के बीच में जीरो आया तो हम कंसीडर करेंगे, तो होगा हमारे सिग्निफिकेंट 4। अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लो 001 है, तो 2 नॉन जीरो के बीच में जीरो आए तो वो कंसीडर करेंगे, कितने होंगे, 5, 1 2 3 4 एंड 5। अगर ऐसा होगा 101 तो भी होगा 3। अगर आप ऐसा लिख दो 2002, क्या होंगे, तो 2 नॉन जीरो के बीच में आया तो जीरो कंसीडर करेंगे, पर ये जीरो नहीं कंसीडर नहीं करेंगे। तो अभी हम ये रूल्स बाद में देखते हैं, पर अभी आप देख लो इसमें आएंगे 3, ये जीरो कंसीडर होगा नहीं, तो यह 202, मतलब 2 नॉन जीरो के बीच में 2 आएगा तो जीरो आएगा तो कंसीडर करेंगे, ये नहीं करेंगे। पर ऐसा होगा तो कंसीडर करेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में जीरो आया, इन दोनों के बीच में जीरो आया, तो ये कितने हो जाएंगे, 5। अगर मान लो 2019 हो तो 2 नॉन जीरो के बीच में आया तो हम कंसीडर करेंगे 4। 2018 आया तो हम कंसीडर करेंगे 4। तो यहाँ जीरोस बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, मतलब 2 नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो कोई आता है तो हम कंसीडर करेंगे। ये हमारा रूल्स 2 था। रूल्स नंबर 3 देखते हैं, अ लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। रूल्स नंबर 3 की हम बात करेंगे। लीडिंग मतलब जो आगे की तरफ आता है, तो लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, हम बात करेंगे लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। कई लोग ऐसा भी बोलता है कि इफ द वैल्यू इज लेस देन 1, सो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसको ऐसे भी बोला जाता है, पर हम ऐसे बोलते हैं कि लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। लीडिंग मतलब आगे के बोलेंगे, या ऐसा भी बोल सकते हैं इफ द नंबर इज लेस देन 1, सो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ऐसा भी बोलते हैं कि इफ गिवन
number is less than 1. So left side and right side of decimal points are not significant. अब इस बात को थोड़ा सिंपल में समझते हैं कि मान लो यहाँ लीडिंग नंबर आया, उसका मतलब क्या? तो आप बोलेंगे 0.003 है, तो ये डेसिमल पॉइंट है, तो आगे के जो जीरो होता है वो नॉन सिग्निफिकेंट नंबर है, मतलब हम बोलेंगे 1 है। अगर ऐसा होता तो 0.0021 है, तो आगे के जीरो को हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो मतलब 2 आएगा। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे 3 है। अगर हमें ऐसा लिखो तो 4 है, मतलब आगे के जीरो को हम कंसीडर नहीं करते, तो इसको हम बोलते हैं रूल्स नंबर 3। अब ऐसे भी समझो तो भी लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, ऐसा भी लिख सकते हैं कि इफ गिवन नंबर इज लेस देन 1 तो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब उसको हम सिग्निफिकेंट नहीं लिखेंगे। बच्चों इसके बाद बात करते हैं अ ट्रेडिंग जीरो विदाउट द डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। रूल्स नंबर 3 की मैं बात करता हूं। तो यहां मैं बात करूंगा ट्रेडिंग जीरो विथ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 4 की बात करूंगा, ट्रेलिंग जीरो, मैं बात करूंगा ट्रेलिंग जीरो विथ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। अब इसका मतलब क्या होता है? ट्रेलिंग का मतलब होता है बच्चों पीछे के जीरो, तो वो आर नॉट सिग्निफिकेंट हम लेंगे। तो यहाँ विदाउट और विथ, तो विथ है तो विथ है वो सिग्निफिकेंट, और विदाउट लेंगे वो बाद में बात करें, पहले याद दिलते हैं। ट्रेलिंग का मतलब होता है बच्चों पीछे आए हुए, तो यहां मैं लेता हूं मान लो 1.23 और 0 है, तो क्या होगा? तो आप देख सकते हैं पॉइंट आया विथ डेसिमल और ट्रेलिंग मतलब पीछे के, तो पीछे के जीरो हम कंसीडर करेंगे। अगर ये डेसिमल पॉइंट है तो हम इसके लिए ऐसा लिख सकते हैं, तो यह 1 2 3 4 और 5, तो पॉइंट कंसीडर करेंगे। अगर मैं ऐसा लिखूं 1.00 लिखूं तो देखो यह पॉइंट है, तो पॉइंट है मतलब डेसिमल पॉइंट है, ट्रेलिंग जीरो विथ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, मतलब यहां पॉइंट आया तो वो सिग्निफिकेंट है, तो 3 आएगा। अगर मैं ऐसा लिखूं 100.100 ऐसा लिखूं तो 100.00, तो देखो अंदर सिग्निफिकेंट नंबर आया है, डेसिमल पॉइंट है और ट्रेलिंग मतलब पीछे के, तो ट्रेलिंग जीरो आर विथ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, तो मतलब सिग्निफिकेंट है। ओके, अगर ऐसा होता तो वो भी मैं बोलूंगा कि सिग्निफिकेंट है। तो अगर वो जीरो आया तो वो सिग्निफिकेंट है। उसके जैसा हम लिखते हैं 5th नंबर, ट्रेलिंग जीरो, अब मैं बोलूंगा विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर मान लो यहां विदाउट डेसिमल है तो यहां कई बार इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल मैं ऐसा लिखता हूं 1300, तो यहां देखो एक ट्रेलिंग मतलब पीछे के है जीरो, पर विदाउट डेसिमल, डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो डेसिमल पॉइंट ना हो तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, 2 ही आएगा। अगर मैं ऐसा लिखूं 250, तो इसमें अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं है, डेसिमल पॉइंट नहीं है तो हम जीरो को कंसिडर करेंगे नहीं, तो यहाँ आएगा 3। अगर मैं ऐसे लिखूं 220, तो यहाँ इसको करेंगे सेकंड रूल्स, तो जीरो बीच में आया तो कंसिडर करेंगे, जीरो बीच में आया तो इसको कंसिडर करेंगे। पर यहाँ मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, अगर यहाँ जीरो आया तो ये जीरो को हम कंसिडर करेंगे, पर यहाँ डिजिट मतलब डेसिमल पॉइंट नहीं आया था, हम इसको कंसिडर करेंगे 3 आएगा। अगर ऐसा होता 20.20 तो देखो डेसिमल पॉइंट आया तो ऊपर का रूल्स हो जाएगा, तो मतलब 4 आएगा। या ये रूल्स था। 6 नंबर का रूल्स है, फॉर द कैलकुलेशन हम बात करेंगे का एक्स्ट्रा नंबर
have the infinitive significant. Extra number have infinitive significant. Rules number 6. Extra number have infinity significant. मतलब एक्स्ट्रा नंबर मतलब कई ऐसे नंबर होते हैं कि मान लो वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये फिक्स नंबर है, तो इसके अंदर कोई करेक्शन नहीं, हमें फिक्स ही बाय एक्सपेरिमेंटली हमने फाइंड किया है, तो मतलब इसके अंदर कोई करेक्शन होगा नहीं, तो हम ये फिक्स, तो इसके अंदर इन्फिनिटी हम सिग्निफिकेंट समझेंगे। एक और बात आप समझेंगे तो यह एवोगैड्रो नंबर होता है, तो इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये एक्स्ट्रा नंबर है, तो इसके अंदर इन्फिनिटिव होंगे। अगर हम बात करेंगे के कूलम कांस्टेंट बोलते हैं, उसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, तो फिक्स नंबर है, तो इसको भी हम इन्फिनिटिव मतलब ये एक्स्ट्रा नंबर पाई, तो पाई की वैल्यू हम लेते हैं 3.14, तो ये भी क्या हुआ एक एक्स्ट्रा नंबर है, तो इसके अंदर हम इतनी वैल्यू लेते हैं, वो सब क्या एक्स्ट्रा नंबर है, तो उसके सिग्निफिकेंट नंबर हम 3.40 लेंगे, हमने एक्सेप्ट किया कितनी लेंगे। तो यहाँ ये सब जो होता है स्पीड ऑफ द लाइट या सम कांस्टेंट, सपोज आप पढ़ेंगे प्लांक कांस्टेंट, तो ये जो सारी वैल्यू जो हमने फिक्स एक्सेप्ट किए वो सारी वैल्यू के अंदर सिग्निफिकेंट हम क्या बोलेंगे कि यहाँ उसमें कोई एरर नहीं है, वो फिक्स करके लिया तो उसमें अंदर कोई एरर नहीं है, तो वो सब क्या होगा सिग्निफिकेंट, एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंट हैव द इन्फिनिटिव सिग्निफिकेंट नंबर। तो ये 6 रूल्स थे। अब इस 6 रूल को हम एक बार सिंपल मेथड में समझते हैं और कुछ उसके एग्जांपल लेते हैं। तो यह मैं सारे के सारे आपको रूल्स याद नहीं रखने, पर उसके आधार पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो जियो नेट में आते हैं, तो आपको रूल्स नहीं, तो सारे रूल्स को मैं 6 के 6 रूल्स को मैं एक सिंपल बात में बता देता हूँ कि आपको कैसे याद रखना है। ओके, तो यह हमने सिग्निफिकेंट नंबर की बात की, अब उसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। इस सारे रूल्स को मैंने एक सिंपल बना दिए कि 1 से लेके 8 9 तक है वो नॉन जीरो है, मतलब वो सिग्निफिकेंट है। इसके बाद जीरो वाले आते हैं, तो जीरो के 4 रूल्स है। तो पहला, अगर बिटवीन जीरो आए कोई नॉन जीरो के बीच में तो वो सिग्निफिकेंट है, अगर लीडिंग में आए तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है, नॉट सिग्निफिकेंट। ओके, आगे आए तो वो जीरो नहीं है, नॉट सिग्निफिकेंट। अगर ट्रेलिंग में आए पीछे पर अंदर जो विथ डेसिबल हो, डेसिबल पॉइंट हो, तो हम सिग्निफिकेंट बोलेंगे, पर विदाउट डेसिबल पॉइंट हो तो क्या बोलेंगे, नॉट सिग्निफिकेंट। और एक्स्ट्रा नंबर आए तो हम बोलेंगे इन्फिनिटिव है। तो यह देखो पहला रूल्स, तो ये नॉन जीरो है तो इसमें से आ जाते हैं, तो मतलब इसके अंदर कितने नंबर है, तो 3। अब इसके अंदर जो पावर आए तो पावर को आपको कंसीडर करना नहीं, बच्चों याद रखना, पावर को निकाल ही दो। इसमें देखो 2 8 और 9 नॉन जीरो है, मतलब 3 आएंगे, पहला रूल्स आ गया। अब यह देखो 2 0 1, तो दोनों के बीच में जीरो आ रहा है, बिटवीन द नॉन जीरो, तो वो सिग्निफिकेंट है, तो मैं लिखूंगा 3। अब दोनों के बीच में जीरो आया तो वो सिग्निफिकेंट है। अब यह देखते हैं, पहले मैंने बोला कि पावर को तो आप निकाल ही दो, तो पावर है वो निकाल देता हूं मैं, तो कितने आएंगे, तो यहां देखो लीडिंग आए, आगे के जीरो है, तो आगे के जीरो को कंसीडर करेंगे नहीं, नॉट सिग्निफिकेंट है, तो बचा क्या 3, तो 3 मतलब 1 डिजिट है। यहां देखो आगे जीरो आए मतलब लीडिंग नॉट जीरो, मतलब हम बोलेंगे ये जीरो नहीं है, और ये पावर को हम देखेंगे नहीं, मतलब 4 और 5 है, तो कितने सिग्निफिकेंट नंबर हुए 2। यहां आप देखते हैं कि ये 2 0 2 0 है, तो यहां हम क्या करेंगे, तो आप देखते हैं कि दोनों के बीच में जीरो आया है, नॉन जीरो के बीच में, तो ये जीरो आएगा, पर पीछे का जीरो क्या, तो इसके पीछे तो कोई है नहीं, तो यहां अब आएंगे कि ट्रेलिंग जीरो विदाउट डेसिबल पॉइंट, इसके अंदर डेसिबल पॉइंट है तो नहीं है, तो ना हो तो हम इसको कंसीडर करेंगे नहीं, तो हमारा आंसर क्या आता है 3 आएगा। पर मान लो यही वैल्यू ऐसे होती तो अगर अंदर डेसिबल पॉइंट होता विथ डेसिबल पॉइंट, तो ये आता सिग्निफिकेंट नंबर होता, तो 4 आता, पर यहाँ डेसिबल पॉइंट है तो ये 0 होगा, बिटवीन सेकंड वाले से की वजह से, तो ये होगा। इसके अंदर देखो नॉन जीरो है, मतलब पीछे के ट्रेलिंग है, और यहाँ विदाउट डेसिबल पॉइंट है, तो हम ये सिग्निफिकेंट नंबर नहीं, तो मतलब 1 ही आएगा। अगर 5000 होता या 500 होता तो भी 1 ही आता। यहाँ देखो डेसिबल पॉइंट है, तो डेसिबल पॉइंट है तो सारे के सारे जीरो गिनेंगे, और 1 कितने होंगे 5।
अब ये पाई की वैल्यू है तो पाई तो मतलब फिक्स है, तो इसके अंदर इन्फिनिटी सिग्निफिकेंट नंबर है। तो यहाँ ये आप सिग्निफिकेंट नंबर थोड़ा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, और आपको कोई प्रॉब्लम होता है मुझे कह सकते हैं। पर यहाँ बच्चों मैंने सिंपल बात बताई, आपको एग्जाम में रूल्स नहीं पूछते, इसके रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन जियो नीट में आते, तो मतलब यू शुड रिमेंबर दिस थिंग्स, ऐसे भी याद रख सकते, या मैंने आगे बताया कि पूरे रूल्स ऐसे याद रख के प्रैक्टिस करो तो आपको आ जाएंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।